ओम शांति। कहा जाता है कि जो करेगा सो पाएगा, जो जितना देगा उतना ही पाएगा। तो हम भी जब किसी को भी देते हैं तो हमारे खाते में हम जमा करते हैं। संसार में मनुष्य जो भी पुण्य का काम करता है वही पुण्य उसे संभालता है, उसके ही खाते में वो पुण्य जमा होता है, उससे ही उसकी सहायता मदद मिलती है। तो जो जितना करता है उतना ही पाता है। तो क्यों नहीं हम सभी को दुआएं दें, क्योंकि हम दूसरों के लिए दुआ देंगे तो रिटर्न में वही दुआ हमको मिलेगी और जितनी देंगे उतनी मिलेगी। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है जितना दोगे उतना पाओगे। जो जितना करेगा उतना उसे मिलता है। तो एक गांव था। तो गांव के आखिरी छेड़े पर आखिरी कोने में एक दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। वो अलग अलग घर में रहती थी और दोनों के घर में एक ही बीच में एक दीवार थी और वो दोनों के घर के बिल्कुल सामने एक टीवे पर आश्रम था और अक्सर करके दोनों महिला उस आश्रम में सेवा करने के लिए जाती थी, घर का काम भी करती थी और बाकी के समय में वो आश्रम में जाकर के सेवा चाकरी करती थी, जिससे उनका जो अन्न था, जो वस्त्र थे, कपड़े थे, जो भी कुछ चीज़ें थी, तो वहाँ के आश्रम के साधुओं की कृपा से उनको ये सारा ही खाना भी मिल जाता था, वस्त्र भी मिल जाते थे। इस बात की उसको जरा भी दोनों महिलाओं को कमी नहीं थी। परंतु दोनों के मकान घर नज़दीक थे, बीच में एक ही दीवार थी। तो दोनों जो वृद्ध महिला थी, दोनों के स्वभाव के अंदर जमीन आसमान का फर्क था, रात दिन का फर्क था। एक जो महिला थी वो बहुत ही उदार थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, निहिवत था, फिर भी उसे देने की इच्छा होती है। जो कुछ भी बचा कुचा होता है स्वयं के ऊपर वो इस्तेमाल न करके दूसरों को देने की उसकी वृत्ति थी, उसका दिल उदार चित्त था। इसके विपरीत दूसरी जो उसके बाजू में वृद्ध महिला रहती थी वो बहुत ही कंजूस थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ प्राप्य था, लेकिन उसका दिल उदार नहीं था, वो किसी को भी कुछ भी देती नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। तो ऐसी वो महिला कंजूस थी। दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क था। तो एक दिन अचानक ही गगन के अंदर बिजलियां कड़कने लगती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश आती है। तो दोनों ही महिला अपने अपने घरों में घुस जाती है। तो जो कंजूस महिला है वो अपने कमरे में बैठी होती है। तो उस समय उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई मुसाफिर दस्तक देते हैं। तो उस समय वो कंजूस महिला कमरे के अंदर बैठी बैठी भोजन की तैयारी कर ही रही थी। तो उसमें से दरवाजे की आवाज़ आई। तो वो सोचने लगी कि अभी ये तो मूसलाधार बारिश पड़ रही है,
कोई मुसाफिर आया होगा, कोई भिखारी आया होगा, कुछ खाना मांगेगा, इसलिए वो कंजूस महिला तुरंत ही झटपट भोजन कर लेती है और थोड़ा ही भोजन बाकी रखती है और उसको ढककर फिर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते समय भी वो बड़बड़ाती रहती है कि ऐसे तूफानी वातावरण में कौन आया हमारी नींद को, हमारे आराम को हराम करने के लिए, ऐसे ही आते रहते हैं। तो ऐसा बोलते हुए जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक सौम्य और शांत साधु शांत चित्त मुद्रा के अंदर खड़े थे और उनके शरीर के अंदर जो भी वस्त्र थे सारे भीग गए थे और उन्होंने एक बोरी सिर के ऊपर ढांकी थी और बोरी में से पानी भी टपक रहा था। तो वो साधु उस कंजूस महिला को कहता है कि हे माँ, हे मैया, खाने के लिए रोटी मिलेगी। तब वो कंजूस महिला, क्योंकि वो अक्सर करके आश्रम में जाती थी, साधुओं को थोड़ा बहुत मानती थी, क्योंकि उससे उसको वस्त्र, अन्न, बाकी की चीज़ें मिलती थी, तो वो अंदर ही अंदर बात करने लगती है कि ये तो साधु है और उससे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। तो साधु को अंदर ले जाती है और जो भी बचा कुचा भोजन था वो साधु को दे देती है। तो साधु भी वो भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं और भोजन करते समय उस कंजूस महिला को कहते हैं कि प्रकृति कैसी बन गई, अचानक ही मूसलाधार बारिश आ गई है। तो वो जो कंजूस महिला है कुछ लेने की इच्छा से हर्षित होकर के उस साधु को कहती है, बढ़ाई मारती है, अच्छी अच्छी बातें कहने लगती है और उस अनुसार वो कहती है कि हाँ सही बात है, अचानक इतनी मूसलाधार बारिश आई, कितना पानी सभी जगह भर गया है। तो हमारे जैसे जो गरीब है उनके लिए तो कितनी तकलीफ है, घर में भी पानी घुस गया है, लेकिन हमारे जैसे निर्धन गरीबों को, अनाथों को आप सहायक बनते हो। आप जैसे साधु की कृपा दृष्टि से ही सब कुछ चलता है, सबको सहारा मदद मिलती है। तो साधु भी कहता है कि बात सही है और जो आप तो फिर भी गरीब तो नहीं है, आपसे भी निर्धन गरीब बहुत लोग हैं जिसको अन्न भी नहीं मिलता है, वस्त्रहीन को वस्त्र भी नहीं मिलता है। फिर वो महिला कहती है कि सही बात है, आपका ही सब उपकार है, आप ही सब कुछ साधु लोग करते हैं। तब साधु उस कंजूस महिला को कहता है कि आपने मुझे खाना तो खिला दिया और आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और ये अचानक बारिश आई तो दो महिला जो निराश्रित थी, उसके पास मकान नहीं था, क्योंकि अचानक ही बारिश आई और इतनी बारिश आई, बिजली उनके घर के ऊपर गिर गई जिससे उनका मकान है ध्वस्त हो गया है, गिर गया है, उनका सामान ही सारा पानी में बह गया है, केवल वो महिला बची है, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया है। तो उनके लिए मैं आपके पास कुछ लेने के लिए आया हूँ। एक रात का मैंने आश्रम के अंदर उनको स्थान दिया है और ये बहुत ही ठंडी उनको लग रही थी, तो कंबल के लिए आप के पास आया हूँ। तो क्या एक रात के लिए अपना कोई भी कंबल आप मुझे दे सकते हैं, जिससे वो दोनों महिला है वो कंबल ओढ़ लेगी और सारी रात वो शांति से सो सकती है, फिर सुबह होते ही आपको एक कंबल लौटा देंगे।
तो वो कंजूस महिला भी अंदर अंदर सोचने लगती है, विचार करती है कि साधु को तो कुछ देना चाहिए। और जब वो आश्रम में जाती थी तो कई साधु वहाँ थे, लेकिन ये जो साधु थे जिनका स्वभाव एकदम नम्र था और उनके ललाट में से ओजस, रोशनी, प्रकाश छा रहा था, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो वर्तन है वो भी ओजस्वी था, अलग टाइप का था, जिससे उसको लगता है कि ये कोई तपस्वी है और कुछ लेने की उस महिला को इच्छा होती है कि मैं उनको कुछ न कुछ दूंगी, कंबल दूंगी तो रिटर्न में मुझे ये साधु बहुत ही चमत्कारी लगता है, कुछ न कुछ मुझे देगा। इसलिए वह विचार से वो अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है और एक नया कंबल उसे आश्रम से मिला हुआ होता है। तो नया कंबल जब लेती है तो देने के लिए पहले उनकी इच्छा होती है, फिर तुरंत ही दूसरा विचार आता है कि मेरे पास एक 7 साल से एक दूसरा पुराना कंबल है, तो क्यों नहीं मैं नया कंबल मैं इस्तेमाल करूं और पुराने कंबल को साधु को दे दूं, वो दोनों महिलाओं के लिए। तो फिर उसको तीसरा तुरंत ही विचार आता है, विचार के ऊपर विचार आने लगता है, क्योंकि एकदम वो कंजूस थी, तो जिसकी वजह से वो सोचने लगती है कि ये जो पुराना कंबल है, न जाने वो जो 2 महिला है कंबल को यूज़ करेंगी और कैसी हालत में आई होंगी, नहाई होगी या नहीं नहाई होगी, ये कंबल को बिगाड़ देगी और हो सकता है कि वो उसको फाड़ भी दे सकती है। तो सोचते सोचते वो कंजूस महिला ये निर्णय पर आती है कि ये जो पुराना कंबल है वो भी मैं नहीं दूंगी, मेरे पास एक फटी हुई चद्दर है वो मैं दे देती हूँ। लेकिन वो फटी हुई थोड़ी चद्दर थी, वो भी बहुत कीमती थी, लेकिन अभी पुरानी हो चुकी है। तो दूसरा उसको विचार आता है कि तो मेरे पिताजी ने मुझे दिए, तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो फिर जब साधु के पास जाती है तो एक दीवार के ऊपर एक टंगी हुई एक फटी हुई चादर थी, तो वो सोचती है कि फटी हुई चादर है, पहले तो नई थी लेकिन अभी शायद ये पुरानी हो चुकी है, इसका आठ आना तो ज़रूर इसका दाम होगा, ये मेरे कोई काम की नहीं है। तो ऐसे कहते हुए वो फटी हुई चादर लेकर के उस साधु को देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं स्वयं ही बोरी के अंदर सो कर के ठंडी का रक्षण कर रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी वो झूठ बोलती है और फटी टूटी चद्दर वो साधु को दे देती है। तो भी साधु भी वो चद्दर को रख लेता है और फिर बोलता है कि ये चद्दर से तो कुछ नहीं होगा, वो 2 महिला है, तो इसके अलावा आपके पास कुछ है? तो कंजूस महिला मना करती है कि पास में ही एक धनवान का मकान है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते, हमारे गरीब के पास आप क्यों मांगते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो साधु इतना सुनने के बाद वहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। फिर उसके बगल में जो कंजूस महिला थी, उसके बगल में जो उदार महिला थी, वृद्ध महिला थी, तो साधु उसके घर में जाता है। यही बात सारी वहाँ भी होती है, साधु उनके पास भी मांगता है। तो वो जो महिला थी उनको भी एक नया कंबल आश्रम से मिला हुआ होता है। तुरंत ही जब साधु उनको कहता है कि 2 असहाय जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उसको ठंड बहुत लगी है, उसका मकान भी ध्वस्त हो गया है, कुछ भी उनके पास बचा नहीं है, तो एक रात्रि के लिए कंबल चाहिए। तो उनको जो नया कंबल मिला था वो भी वो महिला जो उदार महिला थी वो साधु को दे देती है। और उसके पास जो पुराना जो कंबल था, क्योंकि 2 महिलाएं थी तो पुराना कंबल भी दे देती है। उसके पास जो भी चद्दर थी, 2 दूसरे भी ओढ़ने के लिए जो भी सामान था, सब कुछ उसे दे देती है और वस्त्र भी देती है। उसके पास जो भी बचा कुचा सब सामान
दे देती है और स्वयं साधु को कहती है कि एक रात की ही बात है। और वो दो महिला कितना दुखी होती होंगी, कितना उसको चिंता होती होगी कि उसका घर सारा नष्ट हो गया, जमीन दोस्त हो गए, उसके पास कुछ नहीं रहा। तो ये सारा सामान आप उनको दे देना, मैं तो रात भर, मेरे पास तो बोरी है, बोरी के अंदर मैं सो लूँगी। तो इतना कहते हो सब कुछ सामान लेकर के साधु जब वह आश्रम में जाता है तो अचानक ही बहुत मूसलधार बारिश आती है, बिजली कड़कती है और इतना बारिश आती है और इतनी बिजली भी नीचे गिरने लगती है। तो ये बिजली वो दोनों के घर में ही गिरती है और दोनों का जो घर है ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, जमीन दोस्त हो जाता है। लेकिन दोनों जो वृद्ध महिला थी वो बच जाती है। तो वो जो साधु था वो देख लेता है और दोनों को हाथ पकड़ करके बचा लेता है और बचा करके आश्रम में ले जाता है। तो उस समय भी दोनों का जो मकान था वो ध्वस्त हो गया है, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उस समय साधु, वो जो उदार महिला थी, तो उनका ही सारा सामान पड़ा था, वो सारा सामान देते हुए उस उदार महिला को कहते हैं कि आपने ही दिया था और वो आपको ही काम में आएगा। तब दोनों ही महिला, जो कंजूस महिला थी और उदार महिला थी, दोनों ही साधु को कहते हैं कि आप जो दो महिला के लिए कुछ लेने के लिए आए थे हमारे घर पर, तो दो महिला कौन है? तब साधु जी स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि वो दो महिला और कोई नहीं है, आप ही हो। जिसने जो मुझे दिया है वही चीज़ उसे काम में आएगी। तो उदार महिला है, उसने मुझे सब कुछ दे दिया, उसके पास जो भी था सब कुछ, कंबल, पुराना कंबल, वस्त्र, सब कुछ दे दिया। अभी उसके पास कुछ नहीं रहा है तो सब कुछ उसका ही उसको काम में आएगा। और जो कंजूस महिला है उसके पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं दिया और एक फटी हुई चद्दर ही दी, तो फटी हुई चद्दर ही उसको मिलेगी क्योंकि वही मेरे पास है, बाकी को सब नष्ट हो गया है। छोटे से दृष्टांत के द्वारा फिर जब ये महिला ये बातें सुनती है तो वो भी शर्म के मारे, कंजूस महिला का जो सिर है वो भी झुक जाता है। उसको भी महसूस होता है कि सच में मैंने, साधु जब घर में आए थे सब कुछ मेरे पास था लेकिन मैंने उनको क्या दिया। लेकिन ये उदार महिला ने सब कुछ था, सब कुछ न्योछावर कर दिया, दे दिया। तो अभी ऐसे समय पर उसको जो दिया था उसको काम में आया और मैंने फटी हुई चद्दर दी, तो अभी उस वही यूज़ करके मुझे सारी रात यहाँ रहना पड़ेगा और मेरा घर भी ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, बस यही चीज़ मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। तब उनको बहुत पश्चाताप होता है और समझ में आ जाता है कि जितना हम देते हैं उतना ही वो चीज़ हमारे काम में आती है। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा हम सभी भी परमपिता परमात्मा के जो कार्य के अंदर मदद करें, उनको जितना हम पुण्य काम करेंगे, उनको जितना मदद करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, विघ्नों के अंदर परमपिता परमात्मा भी सहायक बनेगा, हमारी अवश्य ही मदद करेगा। तो जितना जो करेगा उतना ही उसे मिलता है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। दुआएं देंगे, जितनी देंगे उतनी ही रिटर्न में आपको दुआएं मिलती है, जिससे आप सेफ रहते हो। तो जितना आप पुण्य का काम करेंगे उतने पुण्य आपको, जब आपकी बेड़ी है, नाव है, डूबने वाली है, तो ये पुण्य आपको अवश्य ही बचाएगा। अच्छा, ओम शांति।